कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे चेतना में? अध्याय 8 से ही ना भैया? है अध्याय 8। 7 पूरा नहीं हुआ था ना? अच्छा, ये हो गया था। 7 पढ़ रहे थे अपन। ठीक है। 8 अभी नहीं, 8 में नहीं गए थे। हाँ हाँ, ये संवेदन क्रिया ही क्रिया के साथ, वहाँ से हाँ थोड़ी हमारी चर्चा शुरू हुई थी। हाँ, ठीक है। वहीं से पढ़ती हूँ भैया। और पहले से भी पढ़ सकते हैं। ये हर परिणाम संदिग्धता पर्यंत अनुभव नहीं है। संदिग्धता पर्यंत परिवर्तन परिमार्जन भावी है। यही नियति क्रम है। सृष्टि में पाए जाने वाले तिरोभाव, भाव, अभाव, परिणाम, परिपाक, संबंध, ज्ञान, योग, क्षमता, योग्यता, पात्रता की अपूर्णता ही माया है। इसके बाद से पढ़ लीजिए। वातावरणस्थ वस्तु स्थिति संकेत ग्रहण। हाँ, यहाँ से वातावरणस्थ वस्तु स्थिति संकेत ग्रहण योग्यता व्यापक में स्थिति ज्ञान क्षमता इकाई के जागृति पर आधारित है। ऐसी क्षमता की अपूर्णता तक वैविध्यता है, फलतः अमानवीयता का अभाव नहीं है। अभिव्यंजना की पूर्ण ग्रहण क्रिया या वस्तु स्थितिवत्ता की पूर्ण स्वीकृति ही अनुभूति है। प्रकृति ब्रह्म में संपृक्त है। प्रकृति के अपेक्षाकृत विकास के आधार पर अधिक विकसित की अभिव्यंजना यानी अभिप्राय सहित व्यंजना और कम विकसित की व्यंजना प्रसिद्ध है। अभिव्यंजना में गुणात्मक विकास का संकेत, व्यंजना में उपयोगिता का संकेत है। अभ्युदय प्रायः यानी अभ्युदय जैसा ही अभिप्राय है, जिसमें अभ्युदय का भास या आभास होना आवश्यक है। 2 बार पढ़े भैया? हाँ हाँ। वातावरण वस्तु स्थिति संकेत ग्रहण योग्यता व्यापक में स्थिति ज्ञान क्षमता इकाई के जागृति पर आधारित है। ऐसी क्षमता की अपूर्णता तक वैविध्यता है, फलतः अमानवीयता का अभाव नहीं है। अभिव्यंजना की पूर्ण ग्रहण क्रिया या वस्तु स्थितिवत्ता की पूर्ण स्वीकृति ही अनुभूति है। प्रकृति ब्रह्म में संपृक्त है। प्रकृति के अपेक्षाकृत विकास के आधार पर अधिक विकसित की अभिव्यंजना यानी अभिप्राय सहित व्यंजना और कम विकसित की व्यंजना प्रसिद्ध है। अभिव्यंजना में गुणात्मक विकास का संकेत, व्यंजना में उपयोगिता का संकेत है। अभ्युदय प्रायः अभ्युदय जैसा ही अभिप्राय है, जिसमें अभ्युदय का भास या आभास होना आवश्यक है। हर परिणाम अपने में एक यथास्थिति होने रहने से मानव जागृत अवस्था में सृष्टि की नित्यता एवं परिणामशीलता का, स्वप्नावस्था अनिश्चित कल्पना में अपनी अनित्यता एवं क्षणभंगुरता का, सुषुप्ति में स्वयं की जड़ता का भास आभास एवं अनुमान करता है। इसी का परिणाम है कि ये सब अनुभूति के लिए त्वरण की भूमिका का निर्वहन करते हैं। निद्रा जड़ शरीर की आवश्यकता है, न कि चैतन्य क्रिया की आवश्यकता। हर परिणाम अपने में एक यथास्थिति होने रहने से मानव जागृत अवस्था में सृष्टि की नित्यता एवं परिणामशीलता का, स्वप्नावस्था अनिश्चित कल्पना में उसकी अनित्यता एवं क्षणभंगुरता का, सुषुप्ति में स्वयं की जड़ता का भास आभास एवं अनुमान करता है। इसी का परिणाम है कि ये सब अनुभूति के लिए त्वरण की भूमिका का निर्वहन करते हैं। निद्रा जड़ शरीर की आवश्यकता है, न कि चैतन्य क्रिया की आवश्यकता। संपूर्ण प्रकृति ब्रह्म में अनुप्राणित होना रहना पाई जाती है, अस्तु उसकी अनुभूति योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से संपन्न होने तक आनंद की निरंतरता नहीं है। उसके लिए मानवीयता पूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण तथा अतिमानवीयता योग्य अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। संपूर्ण प्रकृति ब्रह्म में अनुप्राणित होना रहना पाई जाती है, अस्तु उसकी अनुभूति योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से संपन्न होने तक
आनंद की निरंतरता नहीं है। उसके लिए मानवीयतापूर्ण व्यवहार का अनुकरण, अनुसरण तथा अतिमानवीयता योग्य अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। संवेदन क्रिया ही क्रिया के साथ आस्वादन, सानिध्य और संघर्ष की स्थिति में है। आस्वादन की क्षणभंगुरता, सानिध्य में प्रेरणा, संघर्ष की असहनीयता प्रसिद्ध है। संवेदन क्रिया ही क्रिया के साथ आस्वादन, सानिध्य और संघर्ष की स्थिति में है। आस्वादन की क्षणभंगुरता, सानिध्य में प्रेरणा, संघर्ष की असहनीयता प्रसिद्ध है। सृष्टि की समविषमात्मक क्रिया में आवेश का अभाव नहीं है। आत्मा अनुभवाभ्यासी, बुद्धि बोधाभ्यासी, चित्त चिंतनाभ्यासी, वृत्ति तुलनाभ्यासी और मन आस्वादनाभ्यासी है। ज्ञानावस्था की इकाई अति मानवीयतापूर्ण एवं अमानवीयतावादी आचरण को अपने जागृति के स्तर के अनुरूप प्रकट करती है। सृष्टि की समविषमात्मक क्रिया में आवेश का अभाव नहीं है। आत्मा अनुभवाभ्यासी, बुद्धि बोधाभ्यासी, चित्त चिंतनाभ्यासी, वृत्ति तुलनाभ्यासी और मन आस्वादनाभ्यासी है। ज्ञानावस्था की इकाई अतिमानवीयतापूर्ण, मानवीयतापूर्ण एवं अमानवीयतावादी आचरण को अपने जागृति के स्तर के अनुरूप प्रकट करती है। सानिध्यानुभूति पर्यंत सतर्कता क्रियाशील है। अनुभूति ही सजगता है जिसकी निरंतरता है। सम विषम आवेश को मध्यस्थ क्रिया ही आत्मसात करती है, अर्थात सामान्य करती है। सानिध्यानुभूति पर्यंत सतर्कता क्रियाशील है। अनुभूति ही सजगता है जिसकी निरंतरता है। सम विषम आवेश को मध्यस्थ क्रिया ही आत्मसात करती है, अर्थात सामान्य करती है। अभाव, रोग, सशंकता एवं संदिग्धनात्मक स्थितियाँ, अविवेक, अत्याशा, आलस्य, प्रमाद सहित संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान और भयात्मक मूल प्रवृत्तियाँ सभी क्लेशों का कारण है, जिनका निराकरण विवेक व विज्ञानपूर्ण ज्ञान का प्रयोग तथा